हेलो दोस्तों, देखिए आज हम विकास मल्टीकॉर्प के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो पूछ रहे थे विकास मल्टीकॉर्प के बारे में बताइए। तो सबसे पहले तो बहुत सारे लोग ये भी पूछ रहे थे कि भाई विकास मल्टीकॉर्प का तो नाम भी चेंज हो चुका है, विकास मल्टीकॉर्प से विकास लाइफ हो चुका है। उसके बारे में भी मैं यहाँ पर आपको जानकारी दूंगा। लेकिन इससे पहले मैं आपको बता दूँ कि ये एक पेनी स्टॉक्स है, हमें समझ लेना चाहिए, कॉमन सेंस की वजह से हमें समझ लेना चाहिए ये एक पेनी स्टॉक्स है। और पेनी स्टॉक्स आपको बहुत ज़्यादा पेन भी देता है, उसके बाद जाके आपको जो है गेन देना स्टार्ट करता है। और ये लंबे समय के लिए होता है, लंबे समय के लिए। अगर आप इसको 6 महीने या साल भर के लिए भी रखते हो तो मुझे नहीं लगता कि उतना ज़्यादा आपको बेनिफिट देखने को मिल सकता है। आप जब लंबे समय के लिए रखते हो तो ही आपको बेनिफिट देते हुए नजर आएगा। तो जो भी वीडियो आपको बना के बताया जा रहा है ये आपको एजुकेशन पर्पज़ के लिए बताया जा रहा है। कभी भी आपको बड़ा पैसा नहीं लगाना चाहिए बाजार में, और लोन लेके आपको नहीं लगाना चाहिए। और अपने फाइनेंशियल एडवाइस से कंसल्ट कीजिए और खुद का भी एक बार रिसर्च कर ले, क्योंकि बाजार बहुत ही ज़्यादा रिस्की होता है। तो सबसे पहले बता देता हूँ कि भाई इसका नाम क्यों चेंज किया है। बहुत सारे लोग कंफ्यूज हैं, भाई नाम क्यों चेंज किया गया। देखिए मैं आपको बताता हूँ, नाम तभी चेंज होता है जब आपका काम चेंज होता है। याद रखो, नाम काम के साथ चेंज होता है। अब पहले क्या था, विकास मल्टीकॉर्प वो अलग था, क्रॉप प्रोटेक्शन वगैरह के लिए कंपनी काम कर रही थी, वो अलग था। अब विकास मल्टीकॉर्प ने बताया था कि अब हम क्या करने वाले हैं कि भाई फार्मा और प्लस हेल्थ केयर के यहाँ पर हम इंगेज करने वाले हैं। फार्मा और हेल्थ केयर में हम ज़्यादा ध्यान देने वाले हैं। विकास मल्टीकॉर्प ने खुद ही बोला था, लगभग कुछ महीने पहले की बात है। तो इस वजह से इसको अपना नाम भी चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि ये दूसरी जगह बिजनेस करने के लिए इंगेज हो रहा है। देख सकते हैं यहाँ पर आपको बताया जा रहा, लगभग 2021 के जनवरी में ही आपको बताया जा रहा, मतलब बोल सकते हैं 2-3 महीने के पहले की खबर है। और भाई नाम चेंज करने के 1-2 दिन में थोड़ी हो जाता, पहले से प्री प्लान करना पड़ता है। तो यहाँ देखेंगे विकास मल्टीकॉर्प लिमिटेड इंटर फार्मा एंड हेल्थ केयर बिजनेस। तो ये जो अपना बिजनेस को थोड़ा बहुत चेंज कर रहा है। देखो कभी भी या तो मैनेजमेंट चेंज होता है तो बोलते हैं भाई मैं पुराना नाम यूज़ नहीं करूंगा, क्यों? क्योंकि वो आपका नाम था, मैं बिजनेस चला रहा हूं तो मेरे हिसाब से नाम होना चाहिए। आपने सुना है ना, किसी का अगर आप काम ना खराब पाओ तो उसका नाम खराब कर दो। वही चीज़ से होती है कि अगर किसी का काम खराब है तो सबसे पहले उसका नाम बदलो। आपने ये भी देखा होगा स्कीम 1991 में, वहां पर देखा होगा आपने। तो जब नाम चेंज होता है ना, तो उसी तरीके से थोड़ा बहुत काम भी चेंज होता है। पहले अगर आप देखोगे तो कंपनी में यहाँ पर आपको बताया जाता था कि विकास मल्टीकॉर्प, तो ये क्रॉप प्रोटेक्शन के लिए काम करती थी, मतलब ऐसा बताया जाता था। लेकिन अभी क्या यहाँ पर आपको बताया जा रहा है कि वेरियस यहाँ पर देखोगे तो आपको पता चलेगा थोड़ा बहुत केमिकल सेक्टर में ये उछल रही है। यहाँ देख सकते हैं वेरियस केमिकल कंपाउंड्स, मतलब जो पॉलीमर वगैरह होते हैं वहाँ पर ये कंपनी ज़्यादा फोकस कर रही है। अब देखो कंपनी में बहुत तेज़ी देखने को मिली थी। रीज़न क्या था कि भाई इसने बहुत बड़े बड़े अनाउंसमेंट किए थे कि भाई डेट फ्री हो जाएंगे 2022 तक। 2022 तक, जो 2021 तो अभी आ ही चुका है। और एसबीआई, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को इसने जितना डेट था, हाफ 50% इसने जो पैसा वापस भी कर दिया था। जो लोन वगैरह इन्होंने लिया था स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का, वो भी इसने वापस कर दिया था। लेकिन अभी क्या है कि कंपनी में प्रॉफिट नहीं हो पा रही है। क्यों? क्योंकि अभी हम केवल बिजनेस के जड़ को नहीं पहुंच पा रहे सही तरीके से। इस वजह से इसमें थोड़ा बहुत आपको चेंजेस देखने को मिला है। लेकिन अगर हम देखेंगे, देखो कंपनी का जो मार्केट कैप अगर देखो तो लगभग यहाँ पर देख सकते हैं 239, मतलब 240 करोड़ के आसपास है। मतलब कंपनी में वो दम है, कंपनी में वो मार्केट कैप से देखने को मिले। लेकिन परेशानी और है, बहुत सारे लोग यहाँ पर ध्यान दे रहे हैं कि जो यहाँ पर देखेंगे प्रमोटर्स के आसपास देखेंगे तो प्रमोटर्स के पास पहले 60% था, 55 कर दिया गया, 55 से 53% कर दिया गया, फिर 33 हो गया, अभी इसने 20% के आसपास कर दिया। देखो जब प्रमोटर्स को लगता है कि कंपनी गिरने वाली है तो हमें क्या करना है कि माल बेचना स्टार्ट कर देते हैं। लेकिन ये प्रमोटर्स आज थोड़ी इन्होंने माल बेचा है। यहाँ पर देखोगे तो लगभग 2019 जून से ये बात आई जा रही है कि प्रमोटर्स अपना माल कंटिन्यू बेच रहे हैं। अब यहाँ पर देखोगे तो फॉरेन, यहाँ पर देख सकते हैं फॉरेन वालों ने क्या किया, फॉरेन वालों ने यहाँ पर थोड़ा बहुत माल बढ़ा रहा था। सोचो जब प्रमोटर्स माल बेच रहे थे तो फॉरेन वालों ने पहले 4% था, फिर देख सकते हैं यहाँ पर थोड़ा सा यहाँ पर बढ़ाया गया, 4.76 कर लिया गया, 4.98 कर लिया गया, फिर 5% कर लिया गया, 7% कर लिया गया, फिर देखिए 13% कर लिया गया। मतलब जहाँ प्रमोटर्स माल बेच रहे थे कंटिन्यू, वहाँ पर फॉरेन वाले माल खरीद रहे थे। लेकिन दोनों में से बेनिफिट किसको हुआ, आप मैं आपको बताता हूँ। तो दोनों में से बेनिफिट हुआ है यहाँ पर देख सकते हैं फॉरेन वालों को। क्यों? फॉरेन वालों ने कंटिन्यू माल खरीदे। यहाँ पर हम देखेंगे 2019 के जून से, तो देख सकते हैं यहाँ से प्रमोटर्स माल बेचना स्टार्ट कर दिए थे। स्टॉक गिरा भी था लेकिन प्रमोटर्स यहाँ से माल खरीदना स्टार्ट कर दिए थे, सॉरी फॉरेन वाले। उसके बाद काफ़ी ऊपर भी गया था और प्रमोटर्स ने काफ़ी अच्छा फॉरेन वाले ने काफ़ी अच्छा प्रॉफिट भी बुक किया। अब जहाँ तक हम बात करेंगे तो देखो ये एक लेबल होता है कंपनी का, वो होता है फेयर वैल्यू। फेयर वैल्यू का मतलब क्या होता है कि कंपनी के पास जितना असेट है ना, शेयर का प्राइस उसके आसपास ही ट्रेड करेगा, चाहे जो भी हो जाए करके। तो ये कंपनी का आपको बताया जा रहा फेयर वैल्यू, ये वैल्यू देखो। और यहाँ पर देखो जितना गिरावट होना था विकास मल्टीकॉर्प में, अगर आप ध्यान से देखोगे तो गिरावट हो चुकी है। ये देखो गिरावट हो चुकी है, बस
थोड़ा बहुत अप डाउन कर रही है कंपनी। यहाँ पर देखो भाई, यहाँ से अप डाउन, हाँ थोड़ा बहुत नीचे गिरा लेकिन फिर ऊपर ही गया। मतलब ये जो लेवल है बहुत तगड़ा लेवल आपको देखने को मिला। या तो यहाँ से शेयर बहुत ऊपर जाने की कोशिश करेगा या तो इसी लेवल पे कंसोलिडेट करता हुआ नजर आ जाएगा। अब हम देखेंगे कि विकास मल्टीकॉर्प का रियल वैल्यू क्या है। रियल वैल्यू जानेंगे तो आपको ज़्यादा अच्छा लगेगा। अब इसको बोलते हैं क्या, यहाँ पर देखोगे फेयर वैल्यू। फेयर वैल्यू होता क्या है, फेयर वैल्यू आपको पता रहेगा तो मुझे लगता है कि ज़्यादा सही रहेगा। फेयर वैल्यू इज ए रेफरेंस, यहाँ पर देखेंगे reference to the estimated worth of company's asset and liability that are listed on the company's financial statement। आपको बताया जा रहा, तो जो फेयर वैल्यू होता है ना, वो कंपनी का आपको पूरा वैल्यू बताया जाता है कि कंपनी के पास कितने असेट्स हैं, कितने लाइबिलिटी हैं, उसके हिसाब से कंपनी का वैल्यू क्या है, रियल वैल्यू क्या है वो आपको बताया जाएगा। आपको समझ में आ गया। आप समझ लो कंपनी का वैल्यू मान लीजिए कि कंपनी का 100 करोड़ के आसपास है, कंपनी का पूरा वैल्यू 100 करोड़ के आसपास है, और कंपनी ने यहाँ पर मान लेते कि 20 करोड़ का डेट लिया तो चलेगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है, चलेगा। लेकिन अगर कंपनी ने यहाँ पर मान लेते कि 100 करोड़ तक का डेट ले रखा है, तब तो भाई कंपनी बिक भी जाएगी तो भी ये अपना डेट को नहीं घटा पाएगी। तो फेयर वैल्यू देखने की कोशिश करेंगे। तो ये रहा आपके सामने। तो यहाँ पर देखेंगे आपको बताया जा रहा फेयर वैल्यू वर्सेस करेंट प्राइस। करेंट प्राइस आपको बताया जा रहा, तो करेंट प्राइस कितना है ये ऊपर में थोड़ा आपको पता चल रहा, लेकिन ये जो आपको बताया जा रहा फेयर वैल्यू लगभग देख सकते हैं 1.8, मतलब 1 रुपये 80 पैसे के पास बोल सकते हैं, और लगभग 2.373 के आसपास बोल सकते हैं, मतलब इसी के राउंड में चल रहा, और शेयर का प्राइस थोड़ा सा ऊपर चल रहा। मतलब हम मान सकते हैं कि 1.8 1 रुपये 80 पैसे के आसपास यहाँ पर है। और ये अभी कितना का डिस्टेंस देखने को मिला, अगर आप रियलिटी में देखना चाहोगे तो मार्केट वैल्यू वर्सेस फेयर वैल्यू इन लॉन्ग स्केल आपको बताया जा रहा। तो यहाँ पर देखोगे तो ये आपको जो रेड वाला बताया जा रहा है ये मार्केट वैल्यू बताया जा रहा है, जो शेयर का प्राइस है अप डाउन होता है। और उसके बाद ये देखोगे तो ये मतलब थोड़ा सा अपने फेयर वैल्यू से थोड़ा ऊपर ट्रेड कर रहा है। तो इस हिसाब से अगर हम देखेंगे तो ये स्टॉक कहाँ तक गिर सकता है, लगभग यहाँ पर देख सकते हैं आपको बताया जा रहा 2.75 तक ये स्टॉक आया था। पिछले 6 महीने में देखेंगे तो ये स्टॉक कहाँ तक आ चुका था, तो लगभग 2.75 मान लेते हैं, 2.75 ही मान लेते हैं, इसके आसपास एक गिरावट यहाँ पर देखने को मिला था। मतलब ये कंपनी अपने फेयर वैल्यू के आसपास आई थी, मैंने आपको दिखाया ना वहाँ पर। और ज़्यादा से ज़्यादा तो 1.8 मतलब 1 रुपये 80 पैसे के आसपास गिर सकता है। अगर लॉन्ग टर्म का चार्ट देखें तो ये अपने पहले भी फेयर वैल्यू के आसपास था और अभी भी फेयर वैल्यू के आसपास है। हाँ मानना पड़ेगा कंपनी ने डिट ले रखा है, कंपनी के पास लगभग 40-50 करोड़ का तो डेट ही होगा। देख सकते हैं कंपनी के पास लगभग 40 करोड़ के आसपास डेट है। बाकी देखो भाई डेट है मानना पड़ेगा, लेकिन आने वाले दिनों में अगर ये कंपनी डेट फ्री होती है, जिस तरीके से देखो कंपनी ने बताया था एक कॉन्फिडेंस के साथ कि भाई हम मतलब आने वाले साल 2 साल में हम डेट फ्री हो जाएंगे, तो कुछ सोच समझ के बोला होगा। देखो अगर आपके पास थोड़ा बहुत बर्डन है तो आप बोल सकते हो कि हाँ भाई मैं इसको हटा दूंगा, लेकिन आपका अगर आपके पास आप बोल सकते हो बहुत बड़ा बर्डन है, बर्डन का मतलब समझ लो ना, आरकॉम जैसा, रिलायंस कम्युनिकेशन आपने इतना बड़ा, मतलब सोच लो कितना बड़ा उसके पास डेट है, वो कभी चुका नहीं पाएगी, कभी नहीं चुका पाएगी, तो वैसा डेट है तो बोलना मुश्किल होता। लेकिन अब कंपनी देखोगे तो यहां पर देख सकते हैं केमिकल प्रोडक्ट में अपना पांव पसार रही है धीरे धीरे केमिकल में। और आपको पता है कि जितने भी केमिकल स्टॉक्स हैं उसने कितना बड़ा बड़ा रिटर्न निकाल के दिया है, आप खुद ही सोच लो। केमिकल स्टॉक, छोटे छोटे केमिकल स्टॉक ने कितना बड़ा बड़ा रिटर्न निकाल के दिया है। यहां तक कि मैं आपको बता देना चाहता हूं 0.50 केवल 50 पैसे का शेयर, केवल 50 पैसे का शेयर ने 1,25,000% का रिटर्न निकाल के दिया है, वो भी पिछले 20 सालों में। लेकिन ऐसी चीज़ों के लिए आपको 10-10 साल 20-20 साल रुकना पड़ता है। देखो विकास मल्टीकॉर्प ऐसी जगह पे नहीं आई है कि मान लीजिए कि ये एकदम से बैंकरप्ट हो जाए। ये लंबे समय के लिए मैं आपको बोलूँगा अच्छा रहेगा। ये पेनी स्टॉक से तो अपने कहीं पोर्टफोलियो के साइड के कोने में आप छोड़ सकते हो, अगर आप लंबे समय के निवेशक हो तो। देख सकते हैं ये अपने जो कंपनी में आपको बता रहा हूँ प्राइस टू अर्निंग रेशियो के आसपास ही दौड़ रही है, मतलब कंपनी इतना ही इसका कंपनी का वैल्यू इतना ही है, ये बुक वैल्यू आपको बताया जा रहा। और उसके पास ये देख सकते हैं प्राइस टू बुक वैल्यू, प्राइस टू बुक वैल्यू मतलब कंपनी का असेट और शेयर का प्राइस यहाँ पर देख सकते हैं। तो मैंने आपको बताया ना कंपनी का असेट देखो ऊपर है और शेयर का प्राइस नीचे दौड़ रहा। तो भाई कब तक दौड़ेगा, कब तक दौड़ेगा आखिर। यहाँ पर अगर ध्यान से देखोगे तो यहाँ पर भी देख सकते हैं कंपनी का शेयर का प्राइस और क्या बोलते हैं शेयर का प्राइस और बुक वैल्यू दोनों सेम था। उसके बाद फिर देखिए शेयर का प्राइस में कितनी तेजी देखने को मिला और फिर धीरे धीरे अभी नीचे आ चुकी है। तो जब कंपनी नीचे गिरता है ना तो हमें अच्छा फील होना चाहिए, क्योंकि वहाँ पर आपको डिस्काउंट देखने को मिल रहा है और रिस्क आपका कम होता जा रहा है। और भाई देखो ये छोटे स्टॉक होते हैं तो लंबे समय के लिए मुझे ज़्यादा अच्छा रहेगा। अब देख रहा, अब बहुत सारे लोग बोलेंगे भाई ये तो बहुत ऊपर गया था, आप तो पैसा डुबा दिया। देखते हैं कितना परसेंट का गिरावट देखने को मिला। तो मैं आपको बता दूं यहाँ पर देख सकते हैं स्टॉक में लगभग 80% का गिरावट देखने को मिला। बहुत सारे ऐसे स्टॉक है भाई जहाँ पर भारी भारी गिरावट देखने को मिल रहा है। ये तो 80% कुछ नहीं, इससे ज़्यादा गिरावट देखने को मिल जाता है कंपनी में। देखो पहले ऊपर गया, बहुत तेज़ी से ऊपर गया, फिर तेज़ी से नीचे गिरावट देखने को मिला
उसी तरीके से यूपीएल में देख सकते हैं। यूपीएल में अगर आप देखोगे तो ये स्टॉक बहुत नीचे दौड़ता था, मतलब पैसे में दौड़ता था, फिर देखिए 184 रुपीज़ का यहाँ पर हाईएस्ट मारा था। यहाँ पर आपको बताया जा रहा, ये पहले कितने में ट्रेड किया करता था, तो लगभग केवल 1 रुपये के आसपास ट्रेड किया करता था, और गिरावट इसमें देखने को मिली थी। लगभग यहाँ पर देखो तो ये 60 पैसे के आसपास भी हो गया था, 60 पैसे के आसपास भी हो गया था, इतनी बड़ी गिरावट देखने को मिली। सोचो केवल 1 रुपया का भी शेयर था और लगभग 184 रुपीज़ का हाईएस्ट मारा था, 184 रुपीज़ का। और फिर उसी तरीके से देखो कितनी बड़ी गिरावट भी देखने को मिली, और गिरावट के बाद लंबे कंसोलिडेशन में ये स्टॉक धीरे धीरे ऊपर गया और आज के डेट में भी लाखों % का मुनाफा देख के रखा, और निफ्टी 50 का किंग भी है। तो कोई भी कंपनी अगर धीरे धीरे गिर रही है तो हम 10 दिन के अंदर या 20 दिन के अंदर नहीं बोल सकते वो कि वो कंपनी डूब गई करके। आपको लंबे समय का विजन रखना पड़ेगा। यूपीएल भी देख सकते हैं, ये भी काफ़ी अच्छी कंपनी है, ये भी काफ़ी अच्छी कंपनी है, केमिकल में देखना चाहते हो तो इसने भी गिरावट देखने को मिला, लेकिन लंबे समय में देखो किस कदर मुनाफा निकाल के दिया। बीच बीच में देखो भाई, अगर आप छोटी कंपनी हो या छोटे लोग हो, गरीब हो, तो आपको तकलीफ ज़्यादा होगा, लेकिन जिस तरीके से आप बड़े बनोगे ना तब आपको ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो मेरे हिसाब से रहेगा कि विकास मल्टीकॉर्प लंबे समय के लिए ठीक रहेगा। अगर आप साल 2 साल के व्यू देखते हो तो नॉर्मल टाइप में रहेगा, लेकिन भाई जो शॉर्ट टर्म वाले हैं उनके लिए कुछ भी बोलना मुश्किल है, क्योंकि देखो अगर आप समझ रहे हो तो वो पेनी स्टॉक्स है, और पेनी स्टॉक्स में आपको लंबा टाइम देना। ऐसा नहीं है कि भाई आपने 1000 रुपये के शेयर खरीदे हैं, 50,000 रुपये के शेयर खरीदे और आप बोल रहे हो भाई ये स्टॉक्स में गिरावट है। हाँ, इसमें बोला जा सकता है भाई इतना बड़ा स्टॉक है तो हाँ आपको शॉर्ट टर्म में रिकवर हो सकता है कि भाई आपने 1000, 2000 या 5000 के स्टॉक खरीदे, तो भाई आपने रुपए का शेयर खरीदे हैं, 2 रुपये 3 रुपये का शेयर खरीदे हैं, आप क्या चाहते हो कि ये 2 रुपये का शेयर एक दिन में ही 50 रुपये हो जाए? भाई सेबी का एएसएम जीएसएम यहाँ पर लागू हो जाएगा रूल, वो भी तो पता होना चाहिए ना। तो लंबे समय में मुझे लगता है अच्छा प्रॉफिट देगा। फिर भी एक बार आप अपने हिसाब से देख लो आपको क्या अच्छा लगता है करके।